हाँ नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। आज इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के हीरो बने यस्सम आसिफ, माइनॉरिटीज फ्रंट के नेशनल प्रेसिडेंट। देखिए उनके विचारों पर कैसी एकता बनी और क्या होता है इस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद सुने बहुत ही ध्यान से। देश में सेकुलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। आज जो ये कॉन्फ्रेंस है उससे कब पहले मीटिंग हुई है, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का मकसद है कौमी एकता। हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष यस्सम आसिफ साहब मौजूद हैं और बम्बई से इस्माइल बाटरी वाले साहब हैं, और उनके साथ जितने भी ऑफिस बेरर हैं वो कोशिश करेंगे कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां उनको और जितने संगठन देश के उनको दावत दी जाए और इकट्ठा किया जाए। हमारी कोशिश होगी, कामयाबी तो ऊपर वाला देता है। कि जो हालात पूरे देश के अंदर इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद की ज़रूरत की वजह से पूरे हिंदुस्तान से हमने हमारे इसमें 20 पार्टियां जो हैं शामिल हुई हैं, जिनसे बैठ के सुबह से डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म पर होकर के और एक होकर के इत्तेहाद करके लड़ाई लड़ें। क्योंकि आज देखा यह गया है कि आज हमारी पॉपुलेशन होते हुए भी हमारी नुमाइंदगी जो है पार्लियामेंट और लोकसभा में नहीं है। उसकी वजह है कि हमें इत्तेहाद नहीं है, और इस इत्तेहाद की कोशिश जो है 12 साल से लोग कर रहे थे, लेकिन अब इस कोशिश को और तेज़ किया गया है। और इसके अंदर ये किया गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब मिल करके एक हो करके आपस में एक मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और उस मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के इस देश में चलाएं। इसीलिए आज जो है कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, जिन प्रस्ताव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। खास तौर से जो आज हमारी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास हुए, जिसमें भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनके मुख्य मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक आरक्षण मुद्दों आदि पर बहस होनी चाहिए इन मुद्दों पर, और जो उनके ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन अभियान ज़मीनी स्तर पर चलाना चाहिए। और इस कैंपेन का जो हमारा मकसद है इस अभियान को चलाने का, कि अल्पसंख्यक समाज की जो उपेक्षा हो रही है इसको दूर करने के लिए देश की सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों को मुत्तहिद करके इत्तेहाद कायम किया जाए, और जो भी हमारे पॉलिसी प्रोग्राम हैं उनको आप निष्पक्षता से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से समाज के प्रति एक तबके तक पहुंचाया जाए। कि कोरोना आने के बाद से सबसे बड़ा जो घाटा हुआ है रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में, वो अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा हुआ है। सवाल है कि उनको उभारने के लिए सारी पार्टियों का इत्तेहाद ज़रूरी है, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब लोगों में एकता हो, जब पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, आपस में एकजुटता आएगी, तभी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये भी देखिएगा कि कोरोना जो महामारी आई, उस महामारी के अंदर जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका रोज़गार जिस तरह का था उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई जो है वो सरकार नहीं कर रही है, और जो सरकार की स्कीमें आई है उनको ऊपर उठाने के लिए भी नहीं आई है। इसलिए हम लोगों ने आज इस पर डिस्कस की है कि हम सरकार पर दबाव देंगे कि इन लोगों को, जो अल्पसंख्यक के लोग और लोग जो है जो डेली मजदूरी का काम करते थे, या जो चूड़ी बनाते थे, या जो रेत का काम करते थे, यानी छोटे छोटे रोज़गार जो करते थे, उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है बेरोज़गारी की तरफ चला गया है। उनको रोज़गार में किस तरीके से ले आया जाए, इस पर भी हम लोग सब मिल करके एक प्लान बना करके और सरकार पर दबाव डाल करके काम कराने की योजना बना रहे हैं। हम आज एकता में क्यों आ रहे हैं? हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर हमारी एकता होती तो सरकार हमारी हर बात मानती। इसलिए जब हम एकता में आ जाएंगे तो सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक नहीं हैं, इसलिए नहीं हो रहा है हमारा काम। हम एक हो जाएंगे तो हमारा काम होने लगेगा, और हम खुद विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएंगे। जो हमारा प्रतिनिधि मंडल नहीं आ रहा है, या प्रतिनिधि कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसकी वजह है इत्तेहाद की कमी।
आप उठा के देखिए कि पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो एमएलए, एमपी, काउंसलर सब में कम होता चला जा रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका कम हो रहा है। आखिर ये कम होने रिप्रेजेंटेशन की वजह क्या है? इसका मेन मकसद है इत्तेहाद करने का कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारे ना इत्तेफाक और हमारे इत्तेहाद नहीं होने की वजह से जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम एकजुट होकर के आगे बढ़ें और दूसरी जो कम्युनिटी है उनसे भी हम सहयोग लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज सरदार कम्युनिटी आगे बढ़ रही है या जैन कम्युनिटी बढ़ रही है, पूरे इंडिया में कम है, लेकिन उनमें इत्तेहाद है, हमें इत्तेहाद नहीं है कि हम अगर मजबूत होंगे तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो पार्टियां भी आके हमसे मिल जाएंगी। हम ये करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज हमारे साथ अन्याय क्या हो रहा है, उसको एक मामूली सी मिसाल मैं बताता हूँ कि दिल्ली दंगा हुआ। दिल्ली दंगे के अंदर आपने जो है मुआवजे की जो रकम दी, वो 84 के मुआवजे में कुछ रकम मिली और मुसलमान मरा तो उसके लिए कुछ और रकम मिली। तो ये जो हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, सरकार के अंदर भेदभाव भी तो हर जगह पर हो रहा है। ये भेदभाव की वजह है हमारी यूनिटी नहीं। अगर हमारी यूनिटी होती तो भेदभाव नहीं होता। 84 के हमने डिमांड की कि 84 के दंगे में जो मुआवजा दिया गया था वही इस दिल्ली के दंगे में दिया जाए, लेकिन सवाल है कि केजरीवाल सरकार नहीं मानी। करुणा के योद्धाओं को 1 करोड़ रुपया और जो दंगे में मर जाए उसे 10 लाख रुपया, ये कौन सी बात है? तो ये नाइंसाफ़ी यही है ना कि हमारी कमज़ोरी, हम यूनाइट नहीं है। इसलिए हमने जागृति पैदा की है लोगों के बीच में और हम सबसे मिलजुल करके जो भी वंचित समाज है उनको हम अपने साथ लेकर के हम उनको चलेंगे। और हमारी पहली यही है कि हम उनके पास आएँ और हम ऐसा बने कि लोग हमारे साथ खुद आने लगें। कि संविधान कहता है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट 22% के हिसाब से 90 सीटों में बाहर रखा गया। मैं तो वही कहता हूँ, जो हमारा हिंदू समाज है वही हमारा मुसलमान समाज है। हिंदू समाज में भी 2 भी हैं, मुस्लिम समाज में भी 2 भी हैं। हिंदू समाज में नट है, मुस्लिम समाज में नट है। जो इक्वल व्यवस्था उनमें है वही मुझ में है, लेकिन हम माइनॉरिटी को वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये मंच बहुत जल्दी समाज के बीच में जाएगा। कि जब संविधान के प्रस्तावने पर पहला शब्द लिखा है कि कोई भी कानून धर्म, जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज तक हमारे हिंदुस्तान में यही होता रहा, तो क्या आप इसके समर्थक हैं या इसके विरोध को आवाज रखने की दम रखें? देखिए, सवाल है कि जो ये सरकार है वो सरकार संविधान की बातों पर चल ही नहीं रही है। संविधान में लिखा है कि धर्म, मजहब सरकार में आड़े नहीं आता है, लेकिन जब धर्म की बात नहीं करके सरकार ही धर्म की बात कर रही है और सरकार का प्रधानमंत्री जा कर के जो है मंदिर का शिलान्यास कर रहा है, तो संविधान कहाँ पर है? संविधान तो वहीं पर ख़त्म हो गया ना। तो आज लड़ाई ये है कि संविधान बचाने की भी तो लड़ाई है। संविधान बचाया कहाँ जा रहा है? आज ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो संविधान बचाने की कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान को रोज़ बदल रही है और संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब संविधान ही देश का नहीं रहेगा तो देश की जनता का क्या हाल होगा? ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर आगे काम करेंगे।